नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जब भी हम काम करते हैं तो कई बार क्या होता है कि भाई हमें चार्ट वगैरह की जरूरत होती है कि जो डेटा है वो हम चार्ट के माध्यम से प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि यहाँ पे जो उसका रिजल्ट है, जो उसका आउटपुट है, वो आसानी से हम देख पाए, विजुलाइज कर पाए। तो चार्ट किस तरीके से बनाते हैं और क्या क्या यहाँ पे हमें चीजों का ध्यान रखना होता है, यही आज की क्लास में हम समझने वाले हैं। यहाँ पे हम 2-3 प्रकार का डेटा हमारे पास है, उससे अलग अलग चार्ट बनाए। पहला डेटा है यहाँ पे डेस्कटॉप यूजर का, जिसमें मंथली रिपोर्ट आई है कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरा डेटा हमारे पास है वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम का है, जैसे यहाँ पे विंडोज के यूजर कितने, एंड्रॉइड यूजर कितने और मैक ओएस के यूजर कितने। उसके बाद जो तीसरा डेटा है वो यहाँ पे विंडोज ओएस, एंड्रॉइड ओएस और मैक ओएस के यहाँ पे इस तरीके से केवल और केवल यूजर की संख्या दी। तो यहाँ पे किस तरीके से बनाते हैं, क्या क्या चीजें यहाँ पे ध्यान रखें, यही हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे आप एक भी स्टेप मिस्टेक ना करें, इसलिए पूरा वीडियो कंप्लीट देखें। और यहाँ पे अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो उसे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिख दें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द उसका भी समाधान दे पाए। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर आपको कोई भी चार्ट बनाना है, कोई ग्राफ बनाना है, तो उसके लिए पहले अपना डेटा सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि तभी तो सिस्टम को समझ में आएगा कि भाई आप किसका ग्राफ, किसका चार्ट बनाना चाहते। अगर हमें इस डेटा का चार्ट बनाना है, इस डेटा का ग्राफ बनाना है, जब तक हम सेलेक्ट नहीं करेंगे तब तक कंप्यूटर को कैसे पता चले। तो सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए, इंसर्ट में ही आइए और यहाँ पे आपको मिल जाएगा चार्ट और ग्राफ का। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो अलग अलग टाइप से आपको अलग अलग चार्ट मिल जाते हैं। इनमें से भी आप क्लिक कर सकते हैं या फिर इनमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे इस तरीके के चार्ट हैं, अलग अलग टाइप के यहाँ पे आपको चार्ट। तो फिलहाल हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं कि मुझे 2D कॉलम्स में ही चार्ट चाहिए। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लिया तो हमारे सामने इस तरीके से डेस्कटॉप यूजर का डेटा आ। अब भाई डेस्कटॉप यूजर इसने कहाँ से ले लिया, ये जो हमारा टाइटल था उसको ले लिया। यहाँ पे देख सकते हैं डेस्कटॉप यूजर, यहाँ पे यूजर्स की संख्या है और इधर देख रहे हैं मंथ लिखी हुई है, यानी माह का इधर नाम आ रहा है और इधर आ रहा है यूजर। अब यहाँ पे आसानी से इस ग्राफ को हम देखकर बता सकते हैं कि भाई जो नवंबर माह था उसमें सबसे ज्यादा यूजर थे डेस्कटॉप, क्योंकि ये लाइन जो है वो सबसे ज्यादा ऊंची। तो यहाँ पे अगर इस चार्ट में भी हम देखते हैं, इस डेटा में भी अपने देख, तो सबसे ज्यादा यहाँ पे नवंबर में देख रहे हैं आप 67,225 यूजर थे और यहाँ पे बाकी मंथ में कम। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे जो सबसे छोटा डेटा आ रहा है, वो यहाँ पे सबसे छोटा डेटा कौन सा आ रहा है, वो हमारा अक्टूबर का आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं 33,000। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे हम डेटा चेंज कर, तो यहाँ पे जैसे मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे डाल दिया 95,000 और जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं सबसे बड़ा ग्राफ हमारा हो गया किसका, अक्टूबर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी बदलाव करें, मान लेते हैं यहाँ पे केवल भाई 950 ही डाल देते हैं, एंटर करते तो सबसे छोटा ग्राफ हो गया। तो यहाँ पे लाइव आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम डेटा में कोई भी बदलाव कर रहे हैं तो उसका क्या इफेक्ट हमारे ग्राफ या फिर चार्ट पे पड़ रहा है। और जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे चार्ट डिजाइन और फॉर्मेट 2 ऑप्शन आ जाते हैं। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं चार्ट डिजाइन। यहाँ पे आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये कलर नहीं अच्छा लगता है, आप कोई और कलर देना चाहते हैं, तो भाई इनमें से आप कोई भी कलर दे। मान लेते हैं कि मुझे ये कलर अच्छा लग रहा है तो ये कलर आप दे दीजिए। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे अलग अलग चार्ट के स्टाइल आप दे, जैसे आप जिस पे भी ले जा रहे हैं पॉइंटर, तो उसका प्रीव्यू आप अपने चार्ट में देख पा रहे होंगे कि क्या उसका असर पड़ रहा है। तो इस तरीके से अगर ले लेंगे तो सीधे के सीधे काउंट आपको यहाँ पे दिखाएगा कि कितने यूजर किस माह में। इस तरीके से आप ले सकते हैं, इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के दिए हुए हैं चार्ट, जिस टाइप से आपको चाहिए, जिस टाइप को आप अपने यूज में लेना चाहते हैं, उससे आप आसानी से ले। तो मान लेते हैं कि मुझे ये वाला चार्ट अच्छा लग रहा है तो इसे हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद कुछ और ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे स्विच रो टू कॉलम। यहाँ पे आप स्विच करेंगे तो अभी क्या होगा कि आपस में स्विच हो गई इस तरह। दोबारा से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आ रहा है। तो इन्हें आप स्विच भी कर सकते हैं और यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। चार्ट टाइप को आप चेंज कर सकते हैं कि भाई मुझे इसमें से नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे लाइन टाइप से चाहिए। तो यहाँ पे आप लाइन टाइप को चेंज कर लीजिए तो इस तरीके से लाइन टाइप से आएगा ग्राफ। कि सबसे ज्यादा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे यूजर है तो उसका ग्राफ आ रहा है।
अब मान लेते कि भाई मुझे इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है, तो हम दोबारा से कॉलम्स में जाएंगे और यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स मान लेते हैं कि भाई यहाँ पे क्लिक करके मुझे ये अच्छा लग रहा है तो इसे सेलेक्ट कर लेंगे, तो इस तरीके से आए। अब यहाँ पे भी इसका आप टाइप चेंज कर सकते। मान लेते हैं कि मुझे इनमें से नहीं समझ में आ रहा है, तो हम दोबारा से जाएंगे और यहाँ पे फिर से चार्ट में जाएंगे और यहाँ पे इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपको चाहिए इसका स्टाइल वो आप चुन सकते। तो यहाँ पे अलग अलग चार्ट का अलग अलग तरीके से आप उसे प्रेजेंट कर सकते, अलग अलग तरीके से उसे आप समझा सकते। और यहाँ पे इस डेटा में जब भी आप बदलाव करेंगे तो उसका इफेक्ट आपके चार्ट पे दिखाई देख रहे हैं इस तरीके। उसके बाद मान लेते हैं इसे आपको बदलना, यहाँ पे डेस्कटॉप यूजर की जगह पे आपको केवल यूजर रखने, तो यहाँ पे सिंपल डेस्कटॉप को सेलेक्ट कीजिए, डिलीट कर दीजिए तो केवल यूजर आए। तो इस तरीके से भी आप मॉडिफाई कर। तो यहाँ पे आपको ये चार्ट समझ में आ गया होगा कि भाई चार्ट का क्या उपयोग होता है, किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। अब दूसरे टाइप के चार्ट की बात करें कि यहाँ पे इस तरीके का कुछ डेटा है, इसे सेलेक्ट कर और यहाँ पे फिर से जाते हैं हम चार्ट में और यहाँ पे हम फिर से यही 3D चार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3D चार्ट हमने लिया। तो मान लेते हैं कुछ इस टाइप से हम चार्ट लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमने इसे इस तरफ रख दिया और यहाँ पे इसे क्लोज कर देंगे फिलहाल, और थोड़ा सा अगर हम चाहें तो चार्ट को बड़ा भी कर। उसके बाद इस पॉइंट पे क्लिक कर आसानी से कहीं पे भी हम मूव करके ले जा पा रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको दिखाएं तो यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे यहाँ पे विंडोज यूजर के लिए कलर इसने ये दिया है, एंड्रॉयड यूजर के लिए कलर इसने ये लिया है और मैक यूजर के लिए यही आप प्रत्येक मंथ में देख पा रहे हैं अलग अलग तरीके से ये यहाँ पे इस तरीके से दिखाई पड़। अब मान लेते हैं कि कोई भी डेटा में यहाँ पे बदलाव कर रहे हैं, जैसे अभी जनवरी माह में देखें तो सबसे कम यूजर कौन से हैं हमारे मैक यूजर के। कैसे पता चल रहा है, वे कलर से पता चल रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर दें तो आप देख सकते हैं ये कलर के हिसाब से इसने अलग अलग यहाँ पे पिलर्स बना रखे। तो मान लेते हैं यहाँ पे जनवरी में जो सबसे ज्यादा यूजर हैं वो किसके हैं, यहाँ पे विंडोज देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते सबसे कम यहाँ पे किसके हैं, मैक। अब दोबारा से जाते हैं और यहाँ पे मान लेते हैं कि हम 65,000 दे। क्या करते हैं, इस डेटा में जाते और यहाँ पे 65,000 टाइप कर एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा यूजर किसके हो गए, यहाँ पे मैक। तो इस तरीके से मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक ही प्रकार का डेटा था, आपको केवल डेस्कटॉप यूजर ही प्रत्येक मंथ के दिखाने थे। यहाँ पे 3 प्रकार का अलग अलग डेटा था। यहाँ पे विंडोज यूजर भी है, एंड्रॉयड यूजर भी है, मैक यूजर भी है। तो आपको यहाँ पे कंपटीशन दिखाना कि भाई सबसे ज्यादा किस माह में किसका रहा। तो आप आसानी से चार्ट को देख के पता कर सकते हैं कि भाई जो यहाँ पे मैक यूजर है वो सबसे कम है लगभग सभी माह में, केवल और केवल जनवरी माह में सबसे ज्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे देख सकते हैं सभी माह में कौन आ रहा है, एंड्रॉयड यूजर आ रहे हैं और सबसे ज्यादा जो सभी माह में यूजर हैं वो विंडोज के हैं। लेकिन यहाँ पे जनवरी माह जो था उसमें सबसे ज्यादा यूजर मैक यूजर यानी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने वाले सबसे ज्यादा। अब बात कर लेते भाई तीसरे टाइप के डेटा की। इससे किस तरीके का चार्ट, इसे हम पाई चार्ट डेटा से बनाएंगे तो अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। कई बार क्या होता है आप न्यूज़पेपर वगैरह में पाई चार्ट देख तो उससे भी आप इस तरीके के डेटा से बना सकते हैं। डेटा सेलेक्ट कीजिए, इंसर्ट में जाइए चार्ट में और यहाँ पे आपको पाई चार्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं पाई चार्ट, यहाँ पे क्लिक कीजिए। आपको किस टाइप का पाई चार्ट चाहिए वो यहाँ पे सेलेक्ट कर, इनमें से भी आप ले सकते। या फिर हम चाहते हैं कि ये भाई 3D पाई चार्ट चाहिए तो ये भी आप ले। जैसे आप इसे लेते हैं तो आपके सामने चार्ट स्टाइल में अलग अलग स्टाइल आ रहा है। आपको कौन सा स्टाइल चाहिए वो आप देख सकते। यहाँ पे आप परसेंटेज के हिसाब से भी देख सकते हैं। यहाँ पे परसेंटेज भी निकाल के दे देगा पाई चार्ट। यहाँ पे देख रहे हैं उसका नाम आ रहा है, यहाँ पे केवल और केवल कलर आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं उसका कलर और परसेंटेज आ रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं कलर ही आ रहा है। तो यहाँ पे जैसे भी आपकी आवश्यकता हो, जिस टाइप से आपको पाई चार्ट अच्छा लगे उस टाइप से आप ले। तो मान लेते हैं कि मुझे परसेंटेज वाला ज्यादा सही लग रहा है तो इसे हम ले लेते हैं और यहाँ पे बाहर क्लिक करें और इसे इस तरीके से ड्रैग करके एक किनारे ले। अभी क्या है, ओवरऑल जो सबसे कम परसेंटेज है वो हमारा मैक यूजर का है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2000, बाकी यहाँ पे 20,000 हमारे एंड्रॉयड यूजर हैं और 25,000 हमारे विंडोज के। अब मान लेते हैं यहाँ पे 26,000 दे देते हैं हम मैक यूजर, एंटर करते हैं तो आप देख सकते सबसे ज्यादा ग्राफ किसका हो गया, मैक 35%। उसके बाद 35% में कौन है भाई, विंडोज। यहाँ पे कलर से भी आप पता कर। 28% में कौन है, एंड्रॉयड। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी डेटा बदलते हैं तो उसका आउटपुट
सीधे सीधे आपके चार्ट पे पड़ता है। जैसे यहाँ पे 28,000 डाला, एंटर किया तो भाई सबसे ज्यादा कौन हो गया, 35% में हमारे एंड्रॉइड यूजर आए। बाकी की फॉर्मेटिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे आप इस पे डबल क्लिक करेंगे या फिर आप इस पे सिंपल क्लिक करेंगे और यहाँ पे चार्ट डिजाइन में जाएंगे तो यहाँ पे कलर वगैरह भी आप मैनुअली भी बदल सकते। जो भी कलर आपको चाहिए वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये कलर चाहिए ये ले लें और उसके बाद फिर वही यहाँ पे इस तरीके से स्विच रो कॉलम में कर सकते हैं। यहाँ पे आप चार्ट चेंज भी कर सकते हैं। इस टाइप से चाहिए तो ये ले लीजिए, इस टाइप से चाहिए इसे ले लीजिए। तो इस तरीके से आप आसानी से क्या कर सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते अपने एक्सेल प्रोजेक्ट में और अलग अलग तरीके से यहाँ पे डेटा प्रेजेंट कर। और यहाँ पे फॉर्मेट टैब में जाकर भी आप क्या कर सकते हैं, इसका जो बैकग्राउंड का कलर है उसे आप रिमूव भी कर सकते हैं। नो फिल पे क्लिक कर दीजिए तो वो रिमूव हो जाएगा। आउटलाइन को भी नो आउटलाइन कर दीजिए तो ये आउटलाइन वगैरह हट जाएगी। सीधे सीधे आपका जो यहाँ पे देख रहे हैं, आपका जो यहाँ पे पाई है वही आपको दिखाई पड़ेगा और यहाँ पे जो भी बैकग्राउंड वगैरह है वो सारा का सारा यहाँ पे देख सकते हैं रिमूव हो। तो ये आप फॉर्मेटिंग में आकर कर सकते हैं। यहाँ पे जो फिल है, इसका आउटलाइन, ये सारी चीजें आप हटा सकते। चार्ट और ग्राफ के बारे में हम डिटेल में जब प्रोजेक्ट में इनका उपयोग करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि अलग अलग कंडीशन, अलग अलग तरीके से इसका मॉडिफिकेशन कैसे किया। यहाँ पे हम बेसिक तौर पे समझ रहे थे कि भाई चार्ट किस तरीके से उपयोग किए जाते हैं और इसका उपयोग करने से हमें क्या लाभ मिलता है। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पे नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक याद रखें, ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।